सत्ता हासिल करने के लिए वैसे तो हर एक सीट बेहद अहम होती है। हर सीट की अपनी अलग सियासी पहचान और जुदा वजूद होता है, मगर तगड़े सियासी उलटफेर, जाति समीकरण और मुद्दों के आधार पर कुछ को हॉट सीट का दर्जा मिल जाता है और प्रदेश से लेकर इलाकाई अवाम हॉट सीट में खासा दिलचस्पी लेने लगती है। हर किसी की निगाहें हॉट सीट पर टिक जाती हैं कि वहाँ क्या माहौल चल रहा है, किस तरह से सियासी समीकरण किधर करवट ले रहे हैं। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में इस असेंबली चुनाव के दौरान ऐसी ही एक हॉट सीट बन गई है सिधौली। इस हॉट सीट पर अब की केवल विधायक बनने की लड़ाई नहीं है, बल्कि इस बार जंग छिड़ी है अस्तित्व और प्रतिष्ठा की। सीतापुर की हॉट सीट सिधौली पर अब की होली से पहले 10 मार्च को किसकी होली मनेगी, इसका इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा है। नमस्कार, मैं उदय चौहान और आप देख रहे हैं आई इंडिया। सिधौली सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से सियासी समीकरण कितनी तेजी से उलट-पुलट हुए और उसके बाद अब किन धुरंधरों में कुर्सी के संग छिड़ी हुई है वर्चस्व की जंग, इस पर चर्चा करने से पहले हम एक निगाह डाल लेते हैं सिधौली सीट के 2017 के चुनावी नतीजों पर। वर्ष 2017 में सिधौली सीट पर 3,29,188 मतदाता थे। इनमें से 2,32,737 यानी 70.70% मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया था। बसपा के डॉक्टर हरगोविंद भार्गव 78,506 वोट पाकर विजेता बने थे। कुल पड़े मतों में से बसपा के हरगोविंद को 33.73% वोट मिले थे। रनर रहे सपा के मनीष रावत ने 75,996 यानी 32.65% मत हासिल किए थे। जीत का मार्जिन महज 1.8% था। भाजपा के राम बख्श रावत 68,956 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। इन्हें 29.63% वोट तब मिले थे जब भाजपा की तगड़ी आंधी चली थी। सिधौली सीट पर इस बार सपा ने मौजूदा विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव पर दांव खेला है। हरगोविंद भार्गव ने अपना पहला चुनाव बसपा के टिकट पर 2007 में लड़ा था और पहली बार में ही कामयाबी हासिल करते हुए सिधौली के विधायक बने थे। हरगोविंद की कामयाबी साधारण नहीं थी। हरगोविंद ने सिधौली सीट पर 7 बार के विधायक व मंत्री भी रह चुके दिग्गज नेता श्यामलाल रावत को शिकस्त देकर इस सपाई दुर्ग पर बसपा का परचम लहराया था। हालांकि 2012 के चुनाव में सपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ने मैदान में उतरे मनीष रावत ने हरगोविंद भार्गव को पटकनी देकर सिधौली सीट फिर से सपा की झोली में डाल दी थी। 2017 के चुनाव में एक बार फिर दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी आमने सामने आए। यह वो दौर था जब भाजपा की यूपी में सुनामी आई थी, मगर इस सुनामी के बीच भी सिधौली सीट पर मुकाबले में सपा के मनीष रावत और बसपा के हरगोविंद भार्गव ही थे। हरगोविंद ने 2012 की हार का बदला चुकाते हुए मनीष रावत को मात देकर फिर से सिधौली की सीट हथिया ली। इसके बाद सियासत ने कुछ यूं अंगड़ाई ली कि हरगोविंद भार्गव हाथी से उतरे और साइकिल पर सवार हो गए। हरगोविंद के सपा में शामिल होने के बाद से ही सिधौली की राजनीति गरमाने लगी। 2 सशक्त और चिर प्रतिद्वंदी अब सिधौली सीट से पहले एक ही पार्टी यानी सपा का टिकट हथियाने की जोर आजमाइश में जुट गए। लंबे जद्दोजहद के बाद टिकट की दौड़ में बाजी हरगोविंद ने मारी तो मनीष की दलीय निष्ठा आंसू बनकर बह गई। अगले दिन मनीष रावत साइकिल से उतरे और लखनऊ पहुंचकर कमल थाम लिया। भाजपा को सिधौली में 41 साल का सूखा खत्म करने के लिए एक अदद जिताऊ उम्मीदवार की शिद्दत से तलाश थी। लिहाजा मनीष रावत को बीजेपी ने सिधौली सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब एक बार फिर 1.5 दशक के सियासी प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। यह बात दीगर है कि अब की दोनों की पार्टियां बदल गई हैं। सिधौली में नई बिसात पर पुराने शोरमाओं में होने वाली यह भिड़ंत बेहद दिलचस्प दौर में जा पहुंची है। दिलचस्प इसलिए कि पासी बाहुल सिधौली सीट पर भाजपा के मनीष रावत, उन्हें सीधी टक्कर देने वाले सपा के हरगोविंद भार्गव के अलावा कांग्रेस की कमला रावत तथा बसपा के पुष्पेंद्र कुमार, यह चारों पासी बिरादरी के हैं। यहाँ का लगभग 85 से 90 हज़ार पासी मतदाताओं में बड़ी हिस्सेदारी की चुनौती चारों प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के सामने है। पासी वर्ग किसे इस सीट का प्रतिनिधित्व सौंपेगा, यह देखना दिलचस्प और रोमांचक होगा। इसके अलावा तकरीबन 56,000 यादव, 42,000 जाटव, 42,000 ब्राह्मण,
43,000 मुस्लिम, 27,000 कुर्मी, 22,000 छत्री और 28,000 अन्य जातियों के मतदाता भी निर्णायक की भूमिका में हैं। सियासी बिसात पर सह और मात की जोर आजमाइश हर गुजरते लम्हे के संग रफ्तार पकड़ती जा रही है। 23 फरवरी को हॉट सीट सिधौली के 3.5 लाख मतदाता यह फैसला कर देंगे कि इस बार होली से पहले कौन मनाएगा होली। बहरहाल जनमत जानने के लिए करना होगा 10 मार्च तक का इंतजार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।